चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 9th के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022 का, जो कि यहाँ पर क्लास 9th का रहने वाला है। तो मैथमेटिक्स का फुल्ली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। जितने भी एमपी बोर्ड के छात्र हैं और दे रहे हैं एमपी बोर्ड में क्लास 9th का त्रैमासिक एग्जाम मैथमेटिक्स का, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। इसी वर्ष यही पेपर आने वाला है, तो अंत तक वीडियो को फाइनल जरूर देख लेना। निर्देश आपके सामने इस प्रकार से हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चन आर कंपलसरी, और प्रश्न के लिए आवंटित अंक जो होंगे उसके समूह अंकित होंगे। क्वेश्चन कितने इनका होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन आपका यही कहेगा कि सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि आपको सही विकल्प ही चुनकर लिखना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो हम जानते हैं जो जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु कहलाता है। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। क्या होते हैं? तो 0,0 होते हैं, अर्थात विकल्प आपका सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है कि रैखिक बहुपद की घात होती है 2, 1, 0 या फिर 3। तो हम जानते हैं रैखिक बहुपद की अधिकतम घात एक ही होती है। x + y = आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये भी आपकी रैखिक बहुपद ही होगा। थर्ड वाले की बात करें, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर एक संख्या होती है। तो हम जानते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर क्या होता है। तो हम जानते हैं एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल तथा अंतर होता है वो सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 + 3 2 + √3 यह क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी? एक ये तो एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का जब योग करते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। इसी प्रकार से हम दोनों का अंतर करते हैं तो भी आपको एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है, अर्थात आपका विकल्प यहाँ पर सा वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि रैखिक समीकरण y = 3s + 5 का एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, फिर केवल 2 हल हैं। तो हम जानते हैं इसका क्या अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इस प्रकार से रखा गया है किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और शून्य बहुपद 0 की घात कितनी होती है? तो शून्य बहुपद 0 होता है, उसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, तो वो सदैव 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है, नहीं या फिर परिभाषित नहीं है। इन दोनों में से आपको कोई सा भी लगा देना है यहाँ। तो फ्रेंड्स आपके सामने सेकंड वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, वो इस प्रकार से रखा जाएगा। आपको बखूबी ही देखना है और अच्छे प्रकार से लिखना है, स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला वाला क्वेश्चन है कि बहुपद s + 4 का एक शून्यक है। तो हम जानते हैं जो हम शून्यक निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, s + 4 = में हम क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। तो s = आपका कितना आ रहा है, तो -4 आ रहा है, अर्थात आपका विकल्प पहला वाला ही राइट हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। इसी प्रकार जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इनके बे कोणों का एक डेडस बनाते हैं। रेखीय युग्म या फिर समान युग्म बनाते हैं, तो रेखीय युग्म बनाते हैं। और यहाँ पर बात करें कि 2 + √3 और यहाँ पर है प्लस का 3 - √3 एक संख्या है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और 2 + 3 5 हो जाएगा, अर्थात एक क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से बात करें पांचवें क्वेश्चन को, इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देख लेना है कि y यानी कि यहाँ पर क्या है y + y² + 4 एक यानी कि बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है। क्या है? एक द्विघात बहुपद है। प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय क्या होता है, तो शून्यक होता है। क्या होता है? एक अद्वितीय शून्यक होता है। इसी प्रकार से सभी परिमित संख्या एवं अपरिमित संख्याओं के को एक साथ लेने पर संग्रह प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्याओं का प्राप्त होता है। क्या होता है? तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इसी प्रकार सही जोड़ी बनाना है आपको, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। 0.45 + 0.28 यह क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 13 हो जाएगा, अर्थात 0.73 यह आपका आंसर विकल्प सी आप वाला सही हो जाएगा। माइनस का यानी कि 306 / 9 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -34 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें -4 इंटू यानी कि यहाँ पर है -3.5, तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो 35 चौके कितने होते हैं, तो 35 चौके आपको पता होगा कितने होते हैं, 14 के इक्वल आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का 3.8 + 1.8 यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 0 कितना हो जाएगा, तो -2.0 अर्थात -2 के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से 2/5 को हम क्या लिखते हैं, तो 2/5 को 5 चौके 20 0.4 भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर है मैंने यहाँ पर क्या है 0.4 डिवाइड बाई इनके 10 है, तो आपको सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 0.04। आपका विकल्प सभी मिल चुके हैं।
इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी इस प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या करा है, आपको देखना है और समझना है। यहाँ पर करा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देना होंगे। 5 माइनस का 2√3 तथा 7 प्लस 2√3 का योग क्या होगा। तो 5 7 कितने होते हैं, तो 5 7 कितने होते हैं, तो 5 7 होती हैं 12। क्या होते हैं, तो 7 5 12 होते हैं। और यहाँ पर 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि 30 डिग्री के पूरा कोण का मान आपको लिखना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि पूरा कोण क्या होते हैं, वे यानी वे पूरा कोण जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, पूरा कोण कहलाते हैं। एक दूसरे पूरक कहलाते हैं, अर्थात यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या आपको लिखना है, तो 1/2 लिख दीजिएगा, यही एक आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि बिंदु 2,3 के भुज का मान आपको लिखना है। तो भुज जो होता है वो एस का क्वाड्रेंट होता है, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण आपको देना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली √2 लगा देना है, या फिर आपका रूट के अंदर कोई भी संख्या लगा दीजिएगा। बट ऐसी संख्या लगाइएगा जिसका रूट से बाहर कोई भी मतलब ना हो। जैसे कि अगर आपने रूट के अंदर 4 लगा दिए, तो इसका तो आंसर 2 होता है, वो तो एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए आपको √2 लगा देना है। आपको सिंपली ध्यान में रख लेना है। इसी प्रकार से बात करें कि s+5 इक्वल टू आपका 7 है, तो s का मान आपको निकालना है। तो आपको सिंपली ये जो s का मान हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा। बहुपद यानी कि बहुपद है, यहाँ पर है 2s³ माइनस का 3s² प्लस का 4s प्लस 5 की घात क्या होगी। तो आपको सिंपली यहाँ पर घात 3 दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से पाँचवें क्वेश्चन की बात करें, वो इस प्रकार से रखा गया है। निम्न कथनों में से सत्य सत्य आपको बताना है। 5s + 4 का एक रैखिक बहुपद है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो बिल्कुल ये सत्य है। क्या है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यदि दो वास्तविक संख्या, यहाँ पर कह रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि बराबर होते हैं, क्या यह सत्य है, तो हाँ यह क्या है, बिल्कुल ही आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, √3 एक यानी कि क्या है, तो अपरिमेय क्या है, परिमेय संख्या है, तो नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, अचर बहुपद की घात कितनी होती है। तो अचर जो बहुपद होता है उसकी जो घात होती है वो सदैव 1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट बात है, दो यहाँ पर कह रहा है सत्य सत्य यानी कि घात 1 होती है, तो आपका सत्य हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच यानी कि अनंत परिमेय संख्या होती है, तो आपको सिंपली क्या लगा देना है, तो सत्य लगा देना है। क्या लगा देना है, तो सत्य लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, क्या सत्य है, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या नहीं होती है, बट हाँ परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो रॉन्ग यानी कि रॉन्ग लगा देना है। क्योंकि यहाँ 0 यदि आपका ये हो जाएगा तो ये तो एक परिमेय संख्या होती है, बट ये पूर्णांक की अगर बात करें यहाँ पर ये लगातार चल रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार से बात करें कि दी गई आकृति के छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ये छायांकित भाग क्या रखना है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लेना है। छायांकित भाग कितना है, 3 है, 3/4 आपको सिंपली यही आपका आंसर हो जाएगा। अथवा की बात नहीं, वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या है, सरल करना है आपको। 3/5 माइनस का 5/7 प्लस का 4/7, आपको सिंपली इसको क्या करना है, हल करना है। तो 3/5 लिखना है आपको, माइनस का 5/7 लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है प्लस का 4/7 लिखना है। 7 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 7 5 35, आपका क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा। 7 5 35 हो चुका है, तो 5 7 7 21 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 5 5 25 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस से 7 5 यानी 5 चौके 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो 20 में से जो आपको यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, अर्थात यहाँ पर 16/35 यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देख लेना है कि दिए गए प्रश्नों को आपको हल कर बॉक्स में आपको लिखना है, अर्थात 50/7 में आपको भागफल तथा शेषफल लिखना है। तो भागफल आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा और शेषफल आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बात इनके सरल कीजिए, माइनस का 4/5 इंटू यहाँ पर है डिवाइड बाई 8/10 को आपको क्या करना है, तो सरल करना है। तो माइनस का 4/5 आपको लिखना है, और इसे हम क्या करते हैं, गुणे में हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 4 से 4 दूनी 8 होता है, और 5 दूनी क्या होती है, 10 होती हैं, अर्थात 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका जो फाइनली जो आंसर आएगा, तो माइनस का 1 यहाँ पर मिल चुका है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है, दी गई आकृति में 2/3 को आपको भाग को छायांकित करना होगा। 2/3 को करना है, अर्थात 6 में से आपको यहाँ पर 4 कर देना है। क्या करना है, 6 में से 4 कर देना, यही आपका आंसर है। अथवा की बात नहीं, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 4 किलो का मूल्य कितना होगा। तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 60 रुपये है, अर्थात 12 किलो का जो मूल्य है वो कितना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 4 क्या करना है,
60 रुपये है। क्या है, तो 12 किलो का जो मूल्य है वो कितना है, क्योंकि एक दर्जन में 12 किलो होते हैं। इसी प्रकार से आपका कितना है, तो 60 रुपये है। क्या है, तो 12 के 60 है। एक का कितना हो जाएगा, तो 60/12, अर्थात आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कितने हैं, तो 4 किलो का कितना हो जाएगा, तो 5 के 20, अर्थात 20 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें 9वें क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या है, S=0 पर बहुपद 5s माइनस का 4s² प्लस 3 का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो 5 यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 रख देना है, माइनस का 4 लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर देना है, प्लस का 3, जो आपका आंसर आएगा वो आपका 3 के ही इक्वल आ जाएगा। इसी प्रकार से अथवा की बात करें, यहाँ पर है कि जाँच कीजिए कि 7 + 3s बहुपद 3s³ प्लस 7s का एक गुणनखंड है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जाँच करना है। आप सिंपली, मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी आपको GS दी जाती है उसके इक्वल में आपको सबसे पहले तो 0 रखना है। क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको इसका 0 रखना है। क्या रखना है, आपको 0 रखना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा 7 + 3s = आपको 0 रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तो 3s = आपका -7 हो जाएगा। इसी प्रकार से s का मान जो आ जाएगा वो -7/3 आ जाएगा। तो 7/3 इसमें हम रखते हैं, तो यदि यह 0 आ जाए तो ये गुणनखंड है, और यहाँ पर यदि 0 ना आए तो यह गुणनखंड नहीं है। तो -7 क्या रखना है, तो -3 माइनस का क्या रखना है, तो -7/3 रखना है। क्या रखना है, -7/3 रखना है। तो सबसे पहले तो 3 है, और उसके बाद s³ है, अर्थात -7/3 आपको रखना है। इसका क्यूब करना है। क्या करना है, तो क्यूब करना है। प्लस का 7 रखना है। उसके बाद -7 बट्टा क्या करना है, तो -7/3 है, इसको रखना है। फिर उसके बाद हम इसे काट छाँट करते हैं, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आता है तो वो कितना आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिलहाल के 0 तो नहीं आता है। 0 से क्या आता है, तो बड़ा आता है, फिर छोटा आता है। तो 0 से सदैव ये छोटा ही आएगा, इसलिए है कि गुणनखंड है तो नहीं, यह बिल्कुल भी गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है। 8 यहाँ पे कह रहा है 8√15 को 2√3 से भाग देना है। आपको क्या करना है, भाग देना है। तो आपको सिंपली 8√15 ऊपर लिखना है, और यहाँ पर 2√3 नीचे लिखना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यानी 2 से तो यहाँ पर 4 काटना है, और यहाँ पर 3 से काटना है रूट वाले को। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 4√5 यही आपका आंसर रहने वाला है। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं सरल कीजिए कि 6 यहाँ पर कह रहा है 6√5 यहाँ पर है इंटू 2√5। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सरल करना है। 6 दूनी कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। 12 पंजे कितने हो जाएंगे, तो आपको 60 यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार से किसी दी गए त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री व 45 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण कितना हुआ, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से 60 डिग्री है, और यहाँ पर दूसरा कितना है, तो 45 डिग्री है। तो तीसरा कितना हो जाएगा, तो तीसरा आपको सिंपली यहाँ पर मान लेते हैं x है। इन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो s का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो s इनके 180 डिग्री माइनस का यानी 40, यानी 45 में से जब 45 और 60 कितने होते हैं, तो आपके होते हैं 105, अर्थात कितने होते हैं, तो 105 होते हैं। तो आपका जो इनकी जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर 75 डिग्री लगा देना है। यही आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अथवा में है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का योग, इनके त्रिकोणों का जो अनुपात है 1:2:3 है, तो प्रत्येक कोण का मान आपको निकालना है। तो हम जानते हैं इनकी जो त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से आपका ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो s + 2s + 3s हो जाएगा। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से तीनों का जो सम कर दीजिएगा, तो आपको कितना आता है, तो 6s आता है। 6s का जो मान आता है वो आपका 180 डिग्री आ रहा है, अर्थात s का जो मान आ रहा है वो आपका 30 डिग्री आ रहा है। तो आपका पहला जो कोण हो जाएगा, तो आपको वह हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरा कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तीसरा कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तीनों का सम करके देख लीजिएगा, आपका आंसर 180 डिग्री ही बनेगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, समीकरण 2s + 1 = आपका s - 3 को आपको हल करना है। तो 2s और यहाँ पर जो s जाएगा, तो आपका माइनस का क्या बचेगा, तो s प्लस का बचेगा। और यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर आपका -1 आ चुका है, तो अर्थात यहाँ पर आ चुका है -4, यानी कि s का जो मान आ रहा है वो -4 आ चुका है। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या है, फ़ारेनहाइट यानी कि f को सेल्सियस c में रूपांतरित करने वाला समीकरण f = है आपका 9/5 है, और यहाँ पर है इंटू में c + 32 है। तो यदि तापमान 95 डिग्री है, तो सेल्सियस में तापमान आपको क्या होगा, आपको निकालना है। सिंपली आपको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट के स्थान पर आपको लगा देना है। सेल्सियस में आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसी प्रकार से आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित यहाँ पर क्या संख्याओं में परिमेय अपरिमेय संख्याएँ आपको बतलाना है, यानी कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है, तो नहीं, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 - 3√5 यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बात करें कि 3 यहाँ पर 3√6
7 डिवाइड बाई 7 √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, ये तो एक परिमेय संख्या है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो परिमेय संख्या लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर है 3√7 है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और यहाँ पर है, यहाँ पर 7√7 है तो हम इसे नीचे लिखते हैं। तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर मिलेगा 3/7, जो कि एक क्या होती है, तो जो कि एक परिमेय संख्या होती है। अथवा की बात नहीं, सरल करना है आपको। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि माइनस का है अंडर में 5 माइनस का √3 है, और यहाँ पर है यानी कि यहाँ पर कितना है, तो 5 है, यानी कि √5 प्लस √3 है। तो सबसे पहले तो आपको माइनस को तो बाहर रहने देना है। 25 होते हैं, क्या होते हैं, तो 25 होते हैं। इसी प्रकार से आपका √5 का क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है, तो आपका 5 ही आता है। इसी प्रकार से हम 3 का √3 का जो करते हैं तो आपका 3 आता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, तो 5 में से 3 जब जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, जो कि आपका माइनस का बचने वाला है, क्योंकि बाहर माइनस चल रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 14 है, यहाँ पे कह रहा है सीधे गुणा ना करके 94 गुणा 106 का मान आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 माइनस का 6 लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है 100 माइनस का 4 लिखना है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये वही आपका आंसर मिलेगा, जो कि आपको इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद मिलने वाला है। इसी प्रकार से 2q माइनस का 3p का होल स्क्वायर आपको लगा देना है, अर्थात इसका प्रसार आपको करना होगा। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है उसी का फॉर्मूला लगा देना है, अर्थात आपको a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर होता है माइनस का 2ab जो होता है वही उसका फॉर्मूला का यूज करना है, और आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।